में आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को रख सकते हैं। ये मेरी योग्यता, मेरी काबिलियत तो नहीं है, जैसा अभी हमने वचन में सुना कि आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक सहायक आत्मा दिया है जो निरंतर हमारे साथ रहता है। और मेरा जो आज का मेन जो टॉपिक है वो इससे मिलता जुलता है, लेकिन मैंने इसको पढ़ा ही था, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता वचन है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आप मेरे साथ निकालेंगे और यशाया 14 का हम 12 वचन पढ़ेंगे, तो कोई भी वचन को पढ़ने में सहायता। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि भोर का तारा, परमेश्वर ने भोर का तारा नाम था, वो किसको दिया गया? भोर का तारा जो परमेश्वर ने नाम दिया गया था, इब्लीस वो बाद में हुआ, लेकिन उसके पहले वो क्या था? परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था जो परमेश्वर ने उसको इतने अभिषेक से भरा था, उसे अपने सामर्थ से भरा था कि जब वो चलता था तो उसके चलने में भी म्यूजिक था, और परमेश्वर उसके उस म्यूजिक से क्या होता था? आनंदित होता था। और परमेश्वर जब वो चलता था तो सोचो, जब उसके चलने में इतना म्यूजिक था, इतना मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला म्यूजिक था उसके चलने में, तो सोचो उसके बोलने में। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसको अपने से थोड़ा सा ही कम रखा था, मतलब परमेश्वर जितना सुंदर था उतना ही सुंदर उसको बनाया था, क्योंकि उसको नाम दिया गया भोर का तारा। क्या नाम दिया गया था उसको? भोर का तारा। पर एक छोटा सा जो उसके जीवन में एक चीज जो आई वो हो गया था घमंड। और जब वो घमंड उसके अंदर आया तो जो कुछ परमेश्वर ने उसको मतलब जो परमेश्वर ने उसको इस अभिषेक से भरा था और जो अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने उसको दी थी कि तू निरंतर दिन रात क्या करना? मेरी स्तुति करना, मेरी आराधना करना। और उसके चलने में, उसके बोलने में, उसके हाथों में, सब में क्या था? परमेश्वर ने म्यूजिक को भरा था। उसके लिए आराधना के उस सारे इंस्ट्रूमेंट को उस परमेश्वर ने केवल एक स्वर्गदूत को भरा था, क्योंकि यहाँ पर किसी और स्वर्गदूत का नाम नहीं दिया है, केवल एक ही वो परमेश्वर का दूत था जिसे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से भरा था, और अपने ऐसी सामर्थ से भरा था कि वो पूरा इंस्ट्रूमेंट से भरा हुआ था। उसको किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं थी और किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऑलरेडी म्यूजिक से भर दिया। परंतु इसके अंदर क्या आ गया कि परमेश्वर मेरे द्वारा प्रसन्न होता है, परमेश्वर मेरे द्वारा ही सारी चीजों को करता है, तो मैं तो क्या हूँ? उसके तुल्य हूँ, मैं उसके बराबर हूँ। और परमेश्वर के वचन में बता लिखा है कि वो कहता है कि मैं परम प्रधान से क्या हूँ? थोड़ा सा कम हूँ। क्यों? उसके मन में क्या आ गया? वो घमंड आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने से थोड़ा सा ही कम बनाया। सारी चीजें तो दी थी परमेश्वर ने। वो दिन रात परमेश्वर के सम्मुख रहता था। जब वो भोर का तारा, जब उसे नाम दिया गया था, यानी जब वो भोर का तारा उठता था तब परमेश्वर आनंदित होता था उस भोर के तारे को देख के, क्योंकि परमेश्वर ने उसका निर्माण किया, परमेश्वर ने उसको बनाया था। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने उसको दी थी, वैसे ही जब हमारे जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यदि हम उस चीज
उस चीज को, उस अपॉर्चुनिटी को जो हमें दी जाती है, यदि हम पूरा नहीं करते हैं तो परमेश्वर उसे उठा के किसी और को दे देते हैं। वैसे ही जब सारी अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने उसको दी थी, उसके अंदर एक छोटा सा घमंड आया और उसने क्या किया, उस परमेश्वर से क्या हो गया, वो चुर हो गया। जिसके सम्मुख वो रहता था, दिन रात वो परमेश्वर के चेहरे को निहारता था। अभी हम गाना गा रहे थे कि मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके। जब हम वचन में देखते हैं तो मूसा जब परमेश्वर के सम्मुख गया था तो उसके चेहरे से क्या निकल रही थी, किरणें, कि लोग उसके चेहरे को निहार नहीं पा रहे थे और उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया क्योंकि लोग उसका सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख उसकी उपस्थिति में। जब हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है तो हमारे अंदर वो प्रकाश, वो नूर अलग चमकता है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से निकल जाती है तो हमारा स्वरूप भी बदल जाता है। क्यों? परमेश्वर ने उसको भोर का तारा बोला था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे उस स्थान से गिराया तो उसका स्वरूप खाई में बदल गया। वो सबसे सुंदर था स्वर्गदूतों में, परमेश्वर के बच्चे में लिखा है कि वो इतना सुंदर था, लेकिन परमेश्वर ने उसके स्वरूप को काय में बदल दिया, रूप में बदल दिया। उसकी जो सुंदरता थी वो किसमें बदल गई, एक रूपता में बदल गई। मतलब उसकी जो सुंदरता थी वो बदसूरत में बदल गई। और परमेश्वर ने उसको कितना गंदा स्वरूप दिया, उसे एक सर्प का स्वरूप दे दिया, जिसे आज हर एक मनुष्य क्या करता है, डरता है, उससे घृणा करता है, उसको पाल भी लेता है तो भी वो उसे घर से दूर रखता है और अपने से दूर रखता है। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब परमेश्वर की उपस्थिति रहती है तो हमारे जीवन से परमेश्वर का नूर झलकता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे जीवन में होती है तो जब हम किसी के भी सम्मुख जाएंगे, जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की जीवित पत्री हैं, तो हमें ये बाइबल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जीवन क्या हो जाएगा, उसके सामने उस परमेश्वर की पत्री बन जाए कि हम, अगर मैं किसी को सिखा रही हूँ, अगर वो चीज मेरे अंदर नहीं है, मैं बोलती तुम क्रोध मत करो, लेकिन वो मेरे अंदर फूट फूट के भरा है, तो मैं सामने वाले को नहीं बोल सकती हूँ ये तुम अपने क्रोध को दूर कर दो। क्यों? क्योंकि उससे बढ़ के तो मेरे अंदर भरा है। अब परमेश्वर ने उसे उस स्थान से गिराकर जमीन पे गिरा दिया। कहाँ था वो? स्वर्गों के स्वर्ग में था, जिसके लिए उसे कुछ भी प्रयास नहीं करना था, कोई परिश्रम नहीं करना था, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां रखा गया। लेकिन जब वो भूमि पे गिराया गया तो वो कहाँ पे पहुंच गया? उस अदन की वाटिका में। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। उत्पत्ति 2 का 8 और 9 पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहाँ परमेश्वर ने जो अपॉर्चुनिटी स्वर्गदूत को दी गई थी, वो अपॉर्चुनिटी किसको दे दी थी? हम मनुष्य को। परमेश्वर ने वो अपॉर्चुनिटी दी और उस अदन की वाटिका में किसको रख दिया? आदम को। और जब आदम को रखा तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर वहां दिन के ठंडे में उनसे मिलने आता था, तो परमेश्वर उनसे बात करता था। उस समय उन्हें भी कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर खुद अपने स्वर्ग से आसन को छोड़कर उनके सम्मुख आता था। वो पवित्र आत्मा उनके बीच में मंडराता था। लेकिन शैतान ने क्या किया? उनके बीच में आके उन्हें भी क्या किया? भरमा दिया। जो उनका स्वरूप था,
लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने उन्हें क्या किया था, उस सारी चीजों पे जो उस अदन की वाटिका में जो जितने भी वृक्ष लगाए गए थे सबको अधिकार दिया था। अब जब सबको अधिकार दे दिया तो केवल एक ही फल था ना, एक फल एक पेड़ जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। तो वही उसी के लिए परमेश्वर ने उसको मना किया था कि यदि तू इसे खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन शैतान क्या बोलता है, नहीं तू कदापि नहीं मरेगा, परंतु तू क्या हो जाएगा, परमेश्वर के तुल्य। क्या हो जाएगा, परमेश्वर के तुल्य। क्योंकि वहां से क्यों गिराया गया था, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख उसने क्या सोचा था कि मैं परम प्रधान की क्या हो जाऊंगा, तुल्य हो जाऊंगा। और यहाँ पर भी वो मनुष्य की क्या बोल रहा है कि तुम किसके समान हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मतलब ना तो तुम मरोगे परंतु तुमको परमेश्वर के समान बुद्धि मिलेगी और तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। यहाँ पर भी उसने क्या किया, उस घमंड को उनके अंदर उड़ेल दिया और उन मनुष्य उस आदम को और उस हवा को क्या किया, उस अदन की वाटिका से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। क्या अपॉर्चुनिटी दी गई थी उन दोनों को कि वो अदन की वाटिका की क्या करे, रक्षा करे। और जब उनको निकाल दिया गया तो परमेश्वर ने उस अपॉर्चुनिटी को किसको दे दिया, उन करूबों को, जो उस अदन की वाटिका के चारों ओर अपनी क्या करते, अपने कार्य को करते हैं। जो कार्य मनुष्य को दिया था, आदम को और हवा को दिया था, परमेश्वर ने उसे उनसे क्या कर दिया, वंचित कर दिया। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, आप मेरे साथ निकालिए शेमेल, पहला शेमेल 9 का 26 और 27। 26 और 27। सवेरे वे सड़के उठे और वो फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह शमूएल दोनों बाहर निकल गए। और न अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल के बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा रेवलेशन निकालने बैठूंगी तो हमको शायद पूरी रात भी कंप्लीट आएगी। तो शाऊल के बारे में हम सब जानते हैं, उसकी गद्दियां घूम गई थी, उसका पिता उन्हें ढूंढने के लिए भेजता है और वहां पर वो अपने दास के साथ में जाता है। और जब वो जाता है वहां पर परमेश्वर की ओर से उसको क्या किया जाता है, राजा नियुक्त करने के लिए उसकी पहले से ही घोषणा, मतलब अपने बलवत्ता को बता देता है परमेश्वर शमूएल को। और शाऊल जो होता है वो अपनी गति को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पे पहुंच जाता है जहां पर शमूएल भेंट चढ़ाने के लिए और बलिदान चढ़ाने के लिए वहां पर उपस्थित होता है। और जब वो वहां पर जाता है खोजता खोजता है, और जब उसका दास बोलता है, वो शमूएल के बारे में नहीं जानता शाऊल, लेकिन उसका दास जब वो बोलता है कि चलो हम वापस अपने घर को चले, क्योंकि हमारा जो पिता है हमारी चिंता को करता होगा। और उसका दास बोलता है कि नहीं, मैंने सुना है यहाँ पे परमेश्वर का एक दास है जो हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। और उसके दास उसको लेकर जाता है और वो शमूएल पूछते पूछते शमूएल के सम्मुख जाते हैं। और शमूएल को तो ऑलरेडी परमेश्वर ने पहले से इन सारी चीजों को बता दिया गया था। तो अब ये राजा की नियुक्ति, और इज़राइल जो प्रजा होती है वो मांगती है कि हमको क्या चाहिए, हमारे ऊपर एक राजा को नियुक्त कर। वो उस चीज को भूल गए कि परमेश्वर उनको कहाँ से लेकर आया, उस मिस्र देश से निकाल कर लाया। और 40 वर्ष तक उस जंगल में वो रात में उनके आगे आगे अग्नि का जो था ज्वाला बनकर चला और दिन में बादल का खंबा बन के चला। वो परमेश्वर जो निरंतर उनकी क्या करता था, सहायता करता था। हम जब वचन में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि 40 वर्ष में ना तो उनके कपड़ा कोई फटा। अब सोचो 40 वर्ष में क्या उनके बच्चे बड़े नहीं हुए, क्या उनके बच्चों के पैर बड़े नहीं होंगे, क्या वो बुजुर्ग, लेकिन उनके वस्त्र तक भी नहीं फटे। उस परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे इस्राएल चला। फिर भी उन्होंने किसकी ओर मांग कर ली, एक राजा की मांग करी। और परमेश्वर ने शाऊल को क्या करा, उसके लिए नियुक्त किया। और जब शमूएल उसको बताता है कि परमेश्वर ने
तेरा अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा है कि तू इस्राएल पर क्या हो जाए, राजा नियुक्त किया जाए। तो वो मन में सोचता है कि मैं तो बियामीन में सबसे छोटा गोत्र का हूँ और मैं इतना छोटा हूँ, तो मतलब मैं कैसे राजा बन सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने हर बार छोटे से छोटे व्यक्ति को चुना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वह ज्ञानवान को क्या करता है, मूर्खों के द्वारा लज्जित कर देता है। उसने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवान क्या हो जाए, लज्जित हो जाए। वैसे ही परमेश्वर ने वो जो सबसे छोटा था उसको क्या किया, अपने राजा नियुक्त करने के लिए उसको चुन लिया। और जब शैमुएल ने उसको सारी चीजें बताई तो उसने विश्वास नहीं किया। और जब शैमुएल उसको सारी चीज बताता है कि तेरे साथ साथ रास्ते में ये घटनाएं होंगी, और जब वो घटनाएं होती है तो वहां पर वचन में लिखा है कि एक जून था जो नबूवत करते हुए आ रहा था। और जब शाऊल उसमें मिल गया तो परमेश्वर का आत्मा क्या हुआ, उसके ऊपर उतर, और वो भी क्या करने लगा, नबूवत करने लगा। तो परमेश्वर की उपस्थिति उसी समय से उसके साथ थी। लेकिन उसने क्या करा, परमेश्वर बाद में बोलता है कि मैं तुझे राजा बनाने से क्या हुआ, पछता जाऊं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसने आज्ञा दी थी कि जहां तू युद्ध करने जा रहा है वो सारी वस्तु को तुझे क्या करना है, नष्ट करना है। एक भी चीज तुझे वहां से लेकर नहीं आना। पर उसके लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वहां से अच्छी अच्छी भेड़ को, बकरियों को और अच्छे रथ को, सवारों को, सबको लेकर आ जाते हैं। और जब शैमुएल के आने में देर होगी तो वो क्या करता है, वो खुद ही क्या कर देता है, परमेश्वर को बलि चढ़ा देता है कि शैमुएल को आने में देर हो रही है। और उसने क्या करा, उन सारी भेड़ों को लेके चढ़ा दिया। और परमेश्वर अपने दास को बोलता है, शैमुएल को। तब शैमुएल जाता है कि तूने ये क्या किया, तो बोले तेरे आने में देर थी इसलिए मैंने तुमने क्या कर दी। तो परमेश्वर ने हर प्रत्येक को अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी दी। परमेश्वर ने हर एक को अपना अपना पद और अपना स्थान दिया है। हम सभी को परमेश्वर ने जब चुना है तो हम सब के लिए परमेश्वर ने एक स्थान नियुक्त किया है। वैसे ही शाऊल के लिए भी परमेश्वर ने नियुक्त किया था, पर वो उस चीज को नहीं समझ पाया। तो परमेश्वर ने उस अपॉर्चुनिटी को उसके जीवन से निकाल के किसको दे दी, दाऊद को। और दाऊद भी क्या था, भेड़ बकरियों को चराने वाला, अपने भाइयों में सबसे छोटा। आज के वचन के द्वारा मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि मेरा इस वचन को बताने का ये उद्देश्य था कि सबसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में जो परमेश्वर ने हमको जो कार्य दिया है वो कार्य हमारे लिए सर्वप्रथम होना चाहिए। अगर वो कार्य जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है, ये अगर वो कार्य हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर उस अपॉर्चुनिटी को किसी और को दे देगा। जब वही दाऊद को परमेश्वर ने चुना, उसका अभिषेक किया, शमूएल के द्वारा ही उसका अभिषेक हुआ। और डरते हुए उसका क्या हुआ था, अभिषेक हुआ था। और दाऊद को भी परमेश्वर ने सब कुछ दिया, एक से एक, मतलब सारी संसार में जितनी भी चीजें थी उसको सब परमेश्वर। लेकिन उसके अंदर भी एक स्त्री को लेकर क्या गया, एक पाप आ गया। जबकि वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसको एक से एक क्या दी थी, रखेले दी थी, और उसकी पत्नियां भी बहुत थी। लेकिन फिर भी एक स्त्री के द्वारा क्या आ गया, उसके अंदर पाप आ गया। और परमेश्वर ने उस अपॉर्चुनिटी को लेकर किसको दे दिया, सुलेमान के जीवन में भी पाप आया। वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार गलतियां होती है, पाप होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य में जाते हैं तो परमेश्वर हमें फिर से अपने अभिषेक से भरता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब शाऊल के द्वारा चीज हुई तो जब पश्चाताप करता है तो परमेश्वर से क्षमा करता है। वैसे ही जब मनुष्य ने पाप किया तो जब उस स्त्री ने क्षमा मांगी तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, क्षमा किया। और उसको क्या बोला कि तेरे ही द्वारा क्या आएगा, वो वंश आएगा जिसके द्वारा पाप आया उसी के द्वारा उद्धार भी आएगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को निरंतर, उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में हमको बनाए रखना है। वचन में बताता है, सब वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक को खड़ा किया, लेकिन हर एक किसी न किसी बात के द्वारा क्या हो गया, नीचे गिर गया।
जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा तो हम जिससे आप और मैं क्या हूँ, आप और हम कुछ भी नहीं है। तो सोचिए उस परमेश्वर ने आप और हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया है। तो जब उसने वो अधिकार हमको दे दिया कि हम उसके मिरास क्या हो गए, अधिकारी बन गए, उसने हमको संतान होने का अधिकार दे दिया। तो वो जीवन हमारा होना चाहिए, क्योंकि संसार में हम देख रहे हैं कितने लोग हैं। अभी नवरात्रि गई, कितने लोग थे जो अंधकार में पड़े हुए थे, लेकिन उस परमेश्वर ने आपको और मुझे उस अंधकार से निकाला। तो क्यों निकाला है? क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक स्थान को रखा है, और वो स्थान जब परमेश्वर ने रखा है तो हम उस स्थान पे पूरी ईमानदारी से अपने जीवन को जीते हुए, जब हम किसी स्थान पे रखे गए, जैसे हम किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, तो एकदम से हम नीचे से ऊपर नहीं जाते, हमारी मेहनत को देखता है, हमारा बॉस हमारे परिश्रम को देखता है, तब उसके बाद में वो हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी देता है कि ये इसमें क्या हो गया, सफल हो गया, इसने पूरी ईमानदारी से इस काम को किया है, तो वो आगे की अपॉर्चुनिटी देता है। उसी तरह जब परमेश्वर ने हमारे बीच में बहुत सारे जिनको परमेश्वर ने प्रभु के भवन में अच्छा स्थान दिया है, अगर हम वहाँ ईमानदारी से रहेंगे तो परमेश्वर आपको उस स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाए। सबको जो नसीब हो। परमेश्वर आज के बच्चे के द्वारा से